साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न करने जा रहा हूं जो आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन फिर भी करूंगा। मेरा प्रश्न यह है कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी राजनीति जानती भी हैं या नहीं। अब आप कहेंगे कि यह कैसा प्रश्न है, जो चार चार बार उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही हों और एक बड़ी पार्टी को चला रही हों, उसके बारे में ये कहना कि वो राजनीति करना जानती भी हैं या नहीं, ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है। लेकिन ये प्रश्न है और इसके लिए जो मैं आपको तथ्य देने जा रहा हूं उन पर भी विचार करने की जरूरत है। सबसे पहले काशीराम साहब, जिन्होंने इतना जन जागरण किया, हालांकि वो एक असिस्टेंट साइंटिस्ट की नौकरी पुणे में कर रहे थे, बड़े अफसर थे, लेकिन जब माननीय डी.के. खापर्डे और माननीय दीना भाना जो वहां 4th क्लास की नौकरी कर रहे थे, 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब के जन्मदिन की छुट्टी लेने के ऊपर जो उनको सस्पेंड किया गया और उनके साथ में गलत किया गया, उसके लिए वो दोनों साहिबान मान्यवर काशीराम साहब के ऑफिस में मदद मांगने गए थे, जिस पर माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि भाई मैं यहां नौकरी करने आया हूं, तुम्हारी तरह राजनीति करने नहीं आया। लेकिन उसके बाद में डी.के. खापर्डे और दीना भाना दोनों ही साहिबान ने जब 2 किताबें माननीय काशीराम साहब को पढ़ने के लिए दे दी और जब काशीराम साहब ने उन दोनों किताबों को कई बार पढ़ा तो उनकी चेतना जागृत हुई और वो अपनी नौकरी छोड़कर, अपना घर बार सब छोड़कर बहुजन मूवमेंट में लग गए। पहले उन्होंने महाराष्ट्र में काम किया, जो उसके बाद में पंजाब में भी काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश उनका सबसे बड़ा कार्यक्षेत्र रहा, जहां पर काशीराम साहब ने बहुजन वर्गों के लोगों को अपने साथ जोड़ा और मूवमेंट को आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में बहन कुमारी मायावती जी को भी उस समय लाया गया था जब जनता सरकार आई थी और 1977 में जब जनता सरकार के जो वरिष्ठ नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने एक बड़ा रोल उस समय निभाया था, उन्होंने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब भाषण दिया तो उन्होंने कुछ इस तरीके से हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया कि वो हरिजनों पर बड़ी दया कर रहे हैं। उस पर बहन कुमारी मायावती जी जब वहां थी और जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उसमें जहां जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और फिर बहन कुमारी मायावती ने जब भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम हरिजन हैं, हम हरि के आदमी हैं, भगवान के आदमी हैं, तो ये लोग क्या शैतान की औलाद हैं। और यह कहते ही भारी भीड़ के अंदर तालियां बजने लगी और जयप्रकाश मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। जब इस घटना का पता माननीय काशीराम साहब को लगा तो काशीराम साहब सीधे मायावती के घर पहुंच गए और उनको अपने साथ चलने के लिए कन्विंस किया और बहन कुमारी मायावती जी इस बात के लिए तैयार भी हो गई और उन्होंने बहुजन मूवमेंट में काम करना शुरू किया। काशीराम साहब सभी वर्गों को, बहुजन समाज के सभी वर्गों को जोड़कर एक गुलदस्ता तैयार किए थे। हालांकि वो लगातार बढ़ रहा था और बहन कुमारी मायावती को सांसद भी बनाया, मुख्यमंत्री भी 3 बार बनाया और फिर उसके बाद में 2003 में वो बीमार हो गए और 2006 में वो परिनिर्वाण दिवस को प्राप्त हुए। लेकिन काशीराम साहब की जो विचारधारा थी वो सभी वर्गों के नेताओं को अपने साथ जोड़ के एक बहुजन आंदोलन तैयार करने की प्लानिंग थी और वो उन्होंने की। लेकिन 2006 में परिनिर्वाण होने के बाद में, जब काशीराम साहब का परिनिर्वाण हो गया, उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन कुमारी मायावती बनी और जो मूवमेंट, जो आंदोलन काशीराम साहब का चलाया हुआ था, जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जिनको जनता भूल रही थी, भूल चुकी थी, उनको अपनी विचारधारा के प्रमुख
केंद्र में रख के उसको आगे बढ़ाया और वो आंदोलन तैयार हुआ। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ा और जीती। पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश सरकार में उनको मिला, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन उस जीत को, जो जीत माननीय काशीराम साहब के द्वारा किए हुए आंदोलन से हुई थी, उसको मायावती जी ने अपनी दलित ब्राह्मण गठजोड़ को उन्होंने समझ लिया, जबकि ऐसा था नहीं। और 2007 से लेके जो 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में मायावती जी के नेतृत्व में चली, उसमें ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा प्रमुख केंद्रों पर रखा और अंततः लोग उसको ब्राह्मणों की सरकार ही कहने लगे। जब ये इस वजह से हुआ था कि मीडिया ने जो प्रचारित किया, जो ब्राह्मण मीडिया ही था, उसने ये प्रचारित किया कि ब्राह्मणों की वजह से मायावती की जीत हुई है। और मायावती जी ने 2007 से 2012 की सरकार के दौरान ही, यानी कि अंत में, पार्टी से बहुजन वर्ग के बहुत सारे नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। हालांकि उस समय का लोकायुक्त जो है वो उनके खिलाफ रिपोर्ट देता गया और बहन जी उनको बाहर करती गई, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। हालांकि बहन जी को उस समय के लोकायुक्त की रिपोर्ट को भी देखना चाहिए था कि वो किस वजह से दे रहा है। वह एक मनुवादी चाल थी जिसको बहन जी पहचान नहीं पाई और पार्टी, अपनी पार्टी को, जिसकी प्रमुख खुद रही, और उसको तकरीबन नेता विहीन पार्टी बना दिया। जब पार्टी में नेता नहीं रहेंगे तो आपकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएगा कौन? बहन जी इसी बात की शिकार हुई और लगातार उनकी पार्टी का ग्राफ गिरता गया। लेकिन बहन जी इसका सही कारण ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाई और बहन जी ने अपनी पार्टी को एक डिक्टेटर के रूप में चलाया, जहां किसी को भी अपनी बात रखने का हक नहीं होता। शुरुआत में तो मंच पर बहन जी ही सिर्फ चप्पल पहन के चढ़ सकती थी, बाकी सभी नंगे पैर होंगे। या कई बार ऐसी खबरें आती थी कि बहन जी की पार्टी के विधायक सब नीचे बैठेंगे, बहन जी के लिए ही सिर्फ एक कुर्सी होगी। इस तरीके की बातें सामने आई। बहन जी बहुजन आंदोलन चला रही हैं, ये बहन जी को भी लग रहा था और बहुजन जनता को भी लग रहा था। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने 2007 से 2012 तक बहुजन आंदोलन के बहुजन महापुरुषों के सम्मान में कई पार्क, संस्थान आदि बनाए और बड़ा काम किया और जनता के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहन जी के समय में सरकार और कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ रही कि उसका मुकाबला आजादी के बाद से अब तक अन्य कोई सीएम नहीं कर पाया है और आगे भी संभावना कम ही दिखाई दे रही है कि इस तरीके का शासन कोई चला सके। इसमें कोई दो राय नहीं, बहन जी एक कुशल प्रशासक हैं। लेकिन यहां बात हो रही है बहन जी राजनीति कितना जानती हैं। जब बहन जी की पार्टी नेता विहीन रह गई और पार्टी का ग्राफ गिरता गया और उसके साथ में जो बहन जी ने किया, अपने आप को बेदाग नहीं रखा, क्योंकि बहन जी ने अपने परिवार की संपत्ति काफी बनाई, जो बहन जी के लिए एक विवाद की वजह बनी। क्योंकि बहुजन मूवमेंट चलाने वाले अब तक हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, नानक, रविदास, पेरियार, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, काशीराम या ललई सिंह यादव, कपूरी सिंह ठाकुर आदि, जितने भी कपूरी ठाकुर, जितने भी हमारे बहुजन आंदोलन के बहुजन महापुरुष हुए हैं, कभी वो बहुजन आंदोलन में अपना घर परिवार, अपनी संपत्ति या अपने परिवार को साथ नहीं रखा। परिवार अपनी जगह पर और बहुजन आंदोलन अपनी जगह पर वही रहा। लेकिन बहन मायावती ने बहुजन मूवमेंट का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए किया और अपने भाई भतीजे को अपने साथ जोड़ा और उन्हें ऊंचे पद दिए और अपने परिवार के लिए संपत्ति बनाई जो विवाद का केंद्र बनी। हालांकि इन बातों से बहुजन जनता का जो विश्वास बहन जी पर बना रहा, लेकिन
मीडिया द्वारा वो चीजें प्रचारित करने, और दूसरे ईडी सीबीआई को भी इसमें मौका मिलने की वजह से बहन जी का नाम इसमें आया, जिससे कि बहन जी की साख को बट्टा लगा, जिसकी वजह से पार्टी का ग्राफ नीचे गिरता गया। अब काफी दिनों से बहन जी के ऊपर आरोप लगता रहा है कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हैं, और उसकी वजह कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहन जी को गिरफ्तारी का डर है। हालांकि बहुजन जनता उस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस तरीके से कल 9 अक्टूबर जो काशीराम साहब की पुण्यतिथि थी, उस पर जो रैली बहन कुमारी मायावती जी ने बुलाई, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इतनी बड़ी रैली करना देश में किसी भी नेता के बस की बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बहन जी बहुत अच्छी हैं, इसका मतलब यह है कि बहुजन जनता विश्वास करती है कि बहन जी हमारा जरूर उद्धार करेंगे। लेकिन बहन जी ने जिस तरीके से अपने भाषण के दौरान पार्कों के रखरखाव के लिए जो टिकट का पैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्कों के रखरखाव के लिए इस्तेमाल किया, उसके लिए भी बहन जी भारतीय जनता पार्टी सरकार को आभार व्यक्त कर रही हैं, उनकी तारीफ कर रही हैं। हालांकि यह गलत नहीं है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बहुजनों के साथ में बुलडोजर नीति के तहत या जाति देखकर जितने अन्याय अत्याचार किए जा रहे हैं, उनका जिक्र ना करना और एक छोटी सी बात के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की तारीफ करना बहन जी के ऊपर शक तो पैदा करती है। दूसरे पहले भी काफी बातें होती रही हैं कि बहन जी को मुस्लिम वर्ग बहुत चाहता है और विश्वास करता है, क्योंकि बहन जी ने अपने 4 बार के मुख्यमंत्री शासन में लॉ एंड ऑर्डर जो बढ़िया करके दिखाया है, उसकी वजह से मुस्लिम वर्ग चाहता है कि बहन जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब बहन जी के साथ में एक संघी सतीश मिश्रा खड़े होते हैं तो इससे वो हिचकते हैं और वो बार बार कहते हैं बहन जी बहुत अच्छी हैं, बहन जी बहुत बढ़िया काम करती हैं। लेकिन उनके साथ जब सतीश मिश्रा खड़ा होता है तो उन लोगों को डर लगता है, मुस्लिम वर्ग डरता है कि अंत में जो सलाह मशविरा होगा वो सतीश मिश्रा का ही होगा और वो मुस्लिमों के खिलाफ ही होगा। तो इस पर बार बार उंगली उठती रही है कि बहन जी के साथ जब तक सतीश मिश्रा नाम का संगी रहेगा तब तक बहुजन समाज पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। और इसके बारे में माननीय काशीराम साहब ने भी पहले ही यह कहा था कि बहुजनों के लिए ब्राह्मण वर्ग इस तरीके से है जैसे एक बाल्टी पानी में एक सुई नींबू में चुभोकर अगर उस दूध में डाल दी जाए, एक बाल्टी दूध में वो नींबू में चुभी हुई सुई अगर एक बाल्टी दूध में डाल दी जाए तो पूरा दूध खराब हो जाएगा। इसके बावजूद भी बहन जी सतीश मिश्रा को इतने प्रमुख तरह से अपने साथ बनाए हुए हैं। हालांकि संघियों के लिए सभी पार्टियों में आवाजें उठ रही हैं, लेकिन बहन जी को दिखाई कैसे देंगी? बहन जी का जनता से कोई मतलब नहीं है, कभी कहीं जनता में जाकर मिलकर बात नहीं करती हैं, किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है। कोई बड़ा नेता जब मिलेगा तो वो बहन जी के डर से बहन जी को बता भी नहीं पाता है, और अगर किसी ने बता भी दिया तो बहन जी इतनी नाराज हो जाती हैं कि या तो वो पार्टी से बाहर होगा या दोबारा कभी हिम्मत नहीं करेगा कि वो बहन जी को कुछ बताए। इसके अलावा माननीय काशीराम साहब ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नारे के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, जिसको बदलकर बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारा कर दिया। बस अब पार्टी का नाम बदलने की और देर है, शायद बहन जी पार्टी का नाम भी बहुजन समाज पार्टी से बदलकर सर्वजन समाज पार्टी करने वाली होंगी। तो इस तरीके से बहन जी ने सारा मूवमेंट बदल दिया।
लेकिन बहुजन जनता फिर भी आशान्वित है, भरोसा करती है। और मीडिया में जैसे बहुत से पत्रकार कहते हैं कि देश में मायावती ही एक इतनी बड़ी नेता है जो पूरी राजनीति को बदल सकती हैं। ये बात सही है और उसकी वजह बहुजन जनता का अन्य नेताओं से मोह भंग या अन्य नेताओं के कामों से त्रस्त होकर बहुजनों ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया था। अब जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी गिर रही है, दुख तो होता है, लेकिन फिर भी कोशिश है, बहुजन जनता की कोशिश है कि बहुजन समाज पार्टी दोबारा से खड़ी हो जाए, जिसकी वजह से कल 9 अक्टूबर की रैली जो लखनऊ में हुई, इतनी विशाल रैली कभी किसी की नहीं हुई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन अभी भी बहुजन जनता को उम्मीद है, लेकिन उस उम्मीद पर बहन जी कैसे खरी उतर पाएंगी जब एक छोटे से काम के लिए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की तारीफ कर रही है, जबकि एक बड़ा मुद्दा जो सीजीआई बी आर गवई दलित समाज से ही आते हैं, सीजीआई होते हुए एक वकील उनकी तरफ जूता फेंकता है और उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप्पी साध जाते हैं। उसके बाद में लोग उस वकील को ही महिमा मंडित करते हैं और सीजीआई साहब का अपमान करते हुए कितनी बातें लिखते हैं। और इतनी सारी बातें होने के बावजूद बहन जी उस पर एक शब्द नहीं बोलती हैं, जो देश की इतनी बड़ी नेता मानी जाती है। इतनी बड़ी रैली में कम से कम ये मुद्दा तो रखना ही चाहिए था। और इसी के साथ में अभी हाल ही में रायबरेली में जो एक दलित के साथ में मारपीट करके उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले कह रहे थे हम बाबा के आदमी हैं, इसके बावजूद भी बहन जी ने उस पर एक शब्द नहीं बोला। तो बहन जी राजनीति कर किसके लिए रही है, ये देखने वाली बात है। हालांकि बहन कुमारी मायावती जी ने पहले कई गलती की हैं जो काशीराम साहब के होते हुए नहीं होती, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण साफ तौर पर संविधान विरोधी है। संविधान में कहीं भी आर्थिक तौर पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, संविधान में इसका कोई प्रोविजन ही नहीं है। और ईडब्ल्यूएस पर गैर संवैधानिक होते हुए भी बहन कुमारी मायावती ने उसका समर्थन किया था, जो बहुजन मूवमेंट की नेता होने के नाते उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहुजन जनता फिर भी बहन जी पर विश्वास कर रही है, भरोसा कर रही है। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा, बहन जी इसी तरीके से अपने आप को चलाती रही, तो वो दिन दूर नहीं कि बहन जी बहुत जल्दी देश की राजनीति के लिए अप्रासंगिक हो जाएंगी। क्योंकि बहन जी की ये बातें लगातार चल रही हैं। साथ में उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को जिस तरीके से आगे किया है, तो आकाश आनंद के अंदर वो चीजें आने में समय लगेगा जो भारतीय राजनीति के लिए एक नेता के अंदर होना चाहिए। हालांकि इसमें मैं आकाश आनंद की कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन समय के हिसाब से, क्योंकि आकाश आनंद अभी बहुत कम राजनीति में उन्होंने काम किया है, अभी ना ही वो विधायक बने ना ही कभी वो एमपी बने। वो सिर्फ ये है कि बहन जी ने उनको पार्टी के शीर्ष पद पर बैठा दिया, जबकि उनका अनुभव कुछ भी नहीं है। उनकी बातों से कई बार जाहिर होता है। सामने बहुजन समाज के ही दूसरे नेता चंद्रशेखर आजाद सामने हैं। वो बहन जी का आदर सम्मान करते हैं, बहन जी चाहे कुछ भी कहें। हालांकि बहन जी ने तो चंद्रशेखर आजाद का नाम ना लेते हुए दलाल बेकाऊ जैसे वर्ड इस्तेमाल किए, जो बहन जी को इतनी बड़ी नेता होने की वजह से उनको शोभा नहीं देता है। जबकि चंद्रशेखर आजाद ने कभी भी बहन जी के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही। दूसरी तरफ आकाश आनंद की कई बातें जो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ की, वो सामने आई। उससे लगता है कि आकाश आनंद भी राजनीति नहीं जानते हैं। इतने में कौन नहीं भड़केगा कि मायावती
चंद्रशेखर आजाद को दलाल, बिकाऊ और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन उन सबके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद मायावती के सम्मान में कोई भी गलत बात नहीं बोलते हैं, और अगर कोई बोलता भी है तो उसको भी वो टोकते हैं। जैसे एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने कहा था मायावती ये कर रही हैं, तो चंद्रशेखर आजाद ने तुरंत उस पत्रकार को टोका था, मायावती नहीं, मायावती जीत गई। तो चंद्रशेखर का मुकाबला आगे आकाश आनंद कैसे कर पाएंगे, ये संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि फिलहाल मायावती हैं, बड़ी नेता हैं, और उनके होते हुए उनके पास संगठन है, बहुजन मूवमेंट है, मान्यवर काशीराम साहब का बनाया हुआ गुलदस्ता है, संगठन है। इतने के बावजूद मायावती को चंद्रशेखर आजाद से डर लगता है, और जैसे जैसे समय गुजरेगा चंद्रशेखर आजाद के आगे बढ़ने की संभावना पूरी है, क्योंकि वो जो हमारे बहुजन महापुरुषों ने किया वही वो कर रहे हैं। सामाजिक काम में, बहुजन आंदोलन में वो संपत्ति और परिवार से अपने आप को दूर किए हुए हैं, जिसकी वजह से वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आकाश आनंद और मायावती जी नहीं। अच्छा, अब लास्ट के पॉइंट पर आते हैं, वो है कि मायावती जी अकेले चुनाव लड़ना पसंद करती हैं, और उनका तर्क भी काफी हद तक सही भी है कि वो जिस पार्टी से समझौता करती हैं, गठबंधन करती हैं, उस पार्टी के नेताओं को बहुजन समाज पार्टी के वोट ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन उस पार्टी के वोट बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। ये बात काफी हद तक सही है, पूरी नहीं कहा जाए तो तक तो सही मानी जा सकती है, लेकिन मायावती या बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी से गठबंधन क्यों नहीं करती है, जबकि सभी का मानना है कि उनके वोट एक ही हैं। बहुजन समाज पार्टी अगर आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करे तो उसको दोनों पार्टियों का वोट मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहुजन समाज पार्टी के वोट आजाद समाज पार्टी को तो ट्रांसफर हो जाए और आजाद समाज पार्टी के वोट बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी बहन कुमारी मायावती जी आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब यही माना जा सकता है कि जब चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए शुरू से लगातार कह रहे हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं, और जनता के सामने उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में फोन भी मिलाया, तो यही एक बहाना भी बहुजन समाज पार्टी के लिए हो सकता था। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी चंद्रशेखर आजाद को दलाल, बिकाऊ आदि कह के क्या शो करना चाहती हैं, जबकि पूरा बहुजन समाज ये चाहता है कि और किसी पार्टी से गठबंधन हो या ना हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी को तो गठबंधन में होना ही चाहिए। पूरे बहुजन समाज की इच्छा है कि दोनों पार्टियों का गठबंधन हो, और आजाद समाज पार्टी इसके लिए पहले से तैयार है और कोशिश भी कर रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन कुमारी मायावती इसके लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या राज है? जो बहन जी ने रैली में अपने भाषण के दौरान अकेले चुनाव लड़ने का जो कारण बताया कि दूसरी पार्टियों के वोट हमें ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो यह उदाहरण आजाद समाज पार्टी के साथ एप्लीकेबल नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो जहां कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी का होगा वहां बहुजन समाज का पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, या जहां पर आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा वहां पर दोनों पार्टियों के वोट जाएंगे। तो उससे दोनों पार्टियों को और पूरे बहुजन समाज को फायदा होगा और बहुजन समाज की राजनीति आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर भी बहन कुमारी मायावती जी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। तो इसका जो मनवादी खुला बोल रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती गिरफ्तारी से डरती है, भारतीय जनता पार्टी उनको गिरफ्तार करने की धमकी देकर वो अपने इशारे पर बहुजन समाज पार्टी को चलाती हैं, और इसके पीछे यही बताया जाता है, हालांकि इन चीजों के तथ्य नहीं होते, कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख
मायावती जी को सतीश मिश्रा के थ्रू ये समझा रखा है कि अगर उन्होंने किसी के साथ गठबंधन किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मायावती जी अगर किसी से गठबंधन करेंगी तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नुकसानदायक होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है और रहेगी कि बहुजन समाज पार्टी किसी से गठबंधन ना कर ले। और बहन कुमारी मायावती जी इस बात को साबित भी कर रही है। 9 अक्टूबर की लखनऊ की रैली में भारतीय जनता पार्टी सरकार की तारीफ करके और अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि इस सोच से, इस विचार से आप कहां तक इत्तेफाक रखते हैं या इसके अलग भी कोई कारण है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।